प्रभु क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? दो चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। माता पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, क्या विधाता भाग्य लिखकर नहीं भेजता? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी दो चीजें हैं, एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, पर जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी विधाता इस कोरे कागज पर पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते हो। कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं खांसी हमें चली है तो हमें खांसना है, छींक हमें आई है तो हमें छींकना है, सिर हमारा दुखा है तो गोली भी हमको खाना है, पेट में दर्द हमारे हुआ है तो दवाई भी हमको लेना है। उसी तरह अपना सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना। क्या काम हो जो हो नहीं सकता? देवताओं ने अमृत पिया, 33 कोटि देवता अमृत के हकदार बने और शंकर भगवान के लिए केवल विष का कटोरा सामने लाकर रख दिया गया, केवल विष। और विष का कटोरा जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला, ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता। जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन। शिव जी से कुछ प्रश्न किए और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते जब पत्नी पति से कोई प्रश्न कर रही है या पति पत्नी से कोई प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर मुस्कुरा कर देना चाहिए, चिढ़कर नहीं। पत्नी ने प्रश्न किया और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया, या पति ने प्रश्न किया, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, ये श्रेष्ठ नहीं। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं और शिव जी उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे रहे हैं। भगवान शंकर उसका उत्तर मुस्कुरा कर देते। कहो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं प्रभु एक मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। व्यक्ति कर्म की संलग्नता में लगा रहे कि भाग्य के भरोसे पर बैठा रहे। कर्म की संलग्नता हो कि भाग्य के भरोसे बैठना श्रेष्ठ है।
भगवान शंकर कहते हैं पार्वती एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए। अपनी चित्त, एक व्यक्ति का जीवन का एक कर्म, भगवान शंकर कहते हैं जब कोई एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक, मेरे शिवालय तक, मुझ तक जब कोई एक लोटा जल लेकर पहुंचता है ना, शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर उस व्यक्ति के घर से निकलने पर, मंदिर तक पहुंचने पर वो जितना मनन चिंतन करता है हुआ आता है, जो सोचता हुआ विचार करता हुआ आता है, शंकर भगवान कहते हैं कि वो मेरे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसका कार्य पूर्ण में अपने आप कर देता। और उसका प्रमाण देखिए, एक पत्र है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर रिश्ते टूटने की कतार पर आ गए हैं, संबंध खत्म होने की कतार पर आ गए हैं, तो निवेदन है उन संबंध को अदालत तक लेकर मत जाओ। ले जाना है तो एक लोटा जल भर कर दोनों पति पत्नी शंकर के मंदिर जाओ, उसको जोड़ने का प्रयास करो। मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, शंकर भगवान की चौखट तक जाओ। इतनी अकड़ से लोग कहते हैं आन दे मेरा समय मैं दिखा दूंगा तेरे को, आन दे मेरा समय मैं बताऊंगा तेरे को। अकड़ से कह दिया आन दे मेरा समय मैं तुझे दिखा दूंगा। छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा समय आ गया, ले और अकड़ ले, आन दे मेरा समय मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या। दर्द उठा, हॉस्पिटल ले। हम इस तारा बाबा की कुटिया में जब देवादिदेव महादेव की 108 फीट की जब मूर्ति का दर्शन करते हैं तो पूरे भारत में ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो इतनी मुस्कुराती हुई दिखती होगी। पूरे भारत में जितनी जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है, चाहे तुम पूरे भारत की, हरियाणा में भी 2-4 जगह कई जगह बनी हुई है, शुक्रताल वगैरह में बनी हुई है, कहीं कहीं बनी, बहुत सारी शिव जी की मूर्ति बनी, पर ऐसी मूर्ति जो 108 फीट की, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट आप रूप एक आनंद देते, आप उसके चेहरे की मुस्कुराहट सीख देते हैं भगवान शंकर। भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम, स्नेह और मुस्कुराहट ये कभी समाप्त ना करें। आपका प्रेम, स्नेह, मुस्कुराहट बनेगा। कितने प्रसन्न मेरे शंकर भगवान भस्मासुर को वर दे देते हैं कि जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म, और वो भस्मासुर प्रैक्टिकल भी शंकर जी पे करता है, तो भी शंकर भगवान को दुख नहीं होता। भागते भागते शंकर भगवान हंसते, खूब हंसते। भगवान विष्णु ने पूछा प्रभु क्यों हंस रहे हो? कि मैंने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। तो भगवान विष्णु ने पूछा ये रोने की बात है कि हंसने की? शंकर भगवान बोले रोने से काम क्या होगा, इसलिए हंस लूं तो अच्छा। मुस्कुरा, यही बहुत। रावण को बाबा तूने लंक शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने आप कटता चले जाता, अपने आप कटता। शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, शंकर पार्वती का जो मिलन होता है, शिव शक्ति के मिलन से वो दुख कटता चले जाता है, वो तकलीफ कटती चली जाती है, वो दुख अपने आप समाप्त होता चले जाता है। थोड़ा मीठा करिए, गला पकड़ रहा है बहुत तेज। मीठा दीजिए, मिलेंगे तो दुख कटता चला। आपको मालूम है शिव जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? जम के बोलो जरा, किसी को ज्ञात है?
शंकर जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? दिया क्यों जलाता है? किस लिए जलाता है? मंदिर में अंधेरा है, प्रकाश करने के लिए दीप जलाते हैं क्या? जम के बोलो। मंदिर में तुम्हारे दीपक की जरूरत है भगवान को, क्या इसलिए दीप जलाते हैं? नहीं, मंदिर में दीप जलाने का कारण केवल एक होता है। हम दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि बाबा तेरे दरवाजे से मुझे बहुत आस लगी है और आस का दीप जलाकर जा रही हूं। जैसे यहाँ प्रकाश हुआ है वैसा ही मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं विश्वास नहीं करता। वैसा कि वैसे मेरे जीवन में वैसा कि वैसे विश्वास लेकर, वो आस लेकर, वो विश्वास लेकर मैं जा रहा हूं। मेरे जीवन में भी एक अलग से एक ऊर्जा, मेरे जीवन में भी एक विश्वास सम्मुख में प्रकट होगा। ये आस लेकर मैं जा रहा हूं, भरोसा। क्यों आए हो शिव पुराण में? क्यों बैठे हो भगवान शंकर की कथा में? कई लोगों को तो, पीछे वालों को तो हम दिख भी नहीं रहे होंगे, जो बाहर के पंडालों में भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां तहां जो लोग बैठे हैं उनको हम नहीं दिखे। क्यों बैठे हो? केवल एक आस का दीप जलाकर बैठे हो कि विश्वास के बल पर कि मेरा शंकर, जो तुलसी बाबा ने लिखा कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव जी विश्वास हैं, तो वो विश्वास को अपने भीतर जागृत कर कर बैठे हुए हो कि विश्वास में शिव मिलेगा जरूर, शंकर हमें प्राप्त जरूर होंगे और शंकर हमें मिलेंगे जरूर, और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट शंकर काटेंगे जरूर, काटेंगे। इसमें बुद्धि कुछ नहीं बोली है, पर भाग्य बहुत बोला। एक दिन की बात है, मैं माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहा था। पार्वती अगस्त ऋषि के दरवाजे पर मैं कथा श्रवण करने के लिए जा रहा था। उस समय पर भी सती ने मुझसे यही प्रश्न किया था कि बुद्धि और भाग्य में श्रेष्ठता किसकी? इसमें श्रेष्ठ कौन है? इसमें श्रेष्ठता किसकी है? सती को मैंने जो कहा, शिव जी कह रहे, मैंने जो सती को कहा आज मैं वही पार्वती तुमसे कहता। एक बार का प्रसंग है, बुद्धि के सामने भाग्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रंक को राजा बना सकता हूं और राजा को रंक बना सकता हूं। कौन बोला? जम के बोलो जरा। भाग्य ने कहा कि मैं रंक को राजा बना दूं और राजा को रंक बना दूं, मैं भाग्य हूं। बुद्धि सुनती रही। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती मैंने सती को यह प्रसंग सुनाया था कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते से। बुद्धि सुनती रही। फिर भाग्य ने कहा, मैं व्यक्ति को करोड़पति बना सकता हूं और व्यक्ति को रोड़पति बना सकता हूं। बुद्धि सुनती रही। अब बुद्धि का भी दिमाग ठनका और बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम बना सकते हो? हाँ। एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। बुद्धि ने कहा, तुम इसको राजा बना दो तो मैं मान लूंगी। भाग्य हो ना तुम भाग्य हो ना, तुम इसको राजा बना दो। खेत में काम करने वाले किसान को अगर तुम राजा बना दोगे, तुम बुद्धि कहती है मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, बनाओ इसको राजा। भाग्य ने हंसते हुए कहा, क्या बुद्धि, इतना छोटा सा काम दिया है मुझे राजा बनाने का? अभी बना देता हूं मैं राजा, अभी। और भाग्य ने अपनी लीला रचना प्रारंभ करी। भाग्य ने देखा कि किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, और भाग्य ने उस गेहूं की फसल के दाने की जगह पर उसमें मोती पैदा कर दिया। क्या पैदा करा है? मोती। अब तो देखा जाए तो मोती मोती हो गया,
किसान ने एक बाली तोड़कर उसको मल के देखा कि मेरा गेहूं पका कि नहीं पका। मल कर देखा तो उसमें सफेद सफेद कंकर नजर आ रहे थे। किसान की आंख में आंसू भर गए, मैंने तो गेहूं लगाया था, ये पत्थर कहां से हो गया। फिर उसने दूसरा तोड़ा, फिर देखा तो उसमें पत्थर ही पत्थर सफेद नजर आ रहे थे। किसान बाहर बैठकर रोने लगा। नगर का राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरे नगर का किसान रो रहा है, क्यों रो रहा है? पूछा तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किसान ने कहा मैंने गेहूं की फसल लगाई थी, परंतु उसमें ये सफेद सफेद कंकर हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा, ये सफेद सफेद कंकर लगे हैं। राजा ने जो फसल देखी तो राजा को लगा ये तो मोती हैं, मोती, और इतने कीमती मोती, ये मोती और इतने कीमती। राजा ने विचार कर लिया, मैं इससे कहता हूं कि ये फसल मेरे राजघराने में ला कर दे, मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दूंगा। भाग्य ठहाका लगाकर बुद्धि से कहता है ये देख मैं राजा बनाकर मानूंगा। किसान भरा फसल को और ले जाकर राजा के यहां दे दिया। राजा ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। बुद्धि देख रही, तू राजा बना, बुद्धि देख रही। लड़की का विवाह करा, सोना चांदी हीरा पन्ना देकर सुंदर सी बेटी का विवाह उस किसान के साथ कर दिया। किसान जब अपने घर में आया तो रात्रि के समय उसके मन में आया कि मैंने सुना है कि मौत बड़ा सुंदर रूप धर कर आती है, ऐसा लग रहा है राजा ने मेरे साथ चाल चलकर ये जरूर किसी मौत को मेरे कमरे में भेज दिया है और ये मुझे मार कर रहेगी। तो किसान कमरा छोड़कर नदी की ओर भागा। कुछ राजा के दूत घूम रहे थे, उनको लगा कि ये इसकी तो शादी हुई है, ये कहां भाग कर जा रहा है। उसको पकड़कर राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने कहा इसने मेरी बेटी का अपमान करा है, इसको कारागार में डाल दो, कल इसको फांसी की सजा हो जाएगी, बंद करो इसको ले जाकर। बुद्धि ने कहा भाग्य देवता क्या हुआ, राजा बन गया? भाग्य देव हाथ जोड़कर बोले मेरी गोटी उल्टी बैठ गई, ये राजा नहीं बना। तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है इसको छुड़ा दो, भले ये राजा बने चाहे नहीं बने। बुद्धि ने कहा तुमने हार मान ली भाग्य? भाग्य कहता है कि मैं हार मानता हूं। बुद्धि ने अपना रीत अपनाई। राजा के कक्ष के बाहर दूसरे दिन जैसे ही उसको किसान को लेकर आए और फांसी की सजा सुनाने वाले थे तो उससे पूछा गया कि तू बता कि मैं नदी की ओर भागकर क्यों जा रहा था। उसने कहा महाराज किसी के रोने की आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए गया था। राजा ने मन में सोचा मेरा जमाई कितना विद्वान है, दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो गया, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा दूंगा। प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव जी ने दिया है। और पति और पत्नी का सबसे बड़ा स्नेह यही है, पत्नी के प्रश्नों का उत्तर पति मुस्कुरा कर दे और पति के प्रश्न का उत्तर पत्नी मुस्कुरा कर दे। ये बहुत जरूरी है। चेहरे की मुस्कुराहट को जाने ना दिए।